सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। आपका स्वागत है आपके चैनल आलम स्टडी मटेरियल पर। मेरा दो चैनल है, एक आलम स्टडी मटेरियल करके है, एक द एजुकेशन के नाम से जो फेसबुक पेज है उसे आप समर्थन करिए मेरे चैनल को। आइए हम शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो पॉलिटिकल साइंस जो मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए हम शुरू करते हैं। जैसे संविधान सभा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है संविधान में। पहले जो हमारा हुआ था संविधान सभा के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो वनडे एग्जाम्स में हर साल ये सब पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम्स को देखते हुए मैं ऐसा स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। जैसे प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखे। जो हाथ पूछ लेता है कि भारतीय संविधान को हाथ से किसने लिखा, तो भारतीय संविधान को हाथ से प्रेम बिहारी राय ज़्यादा ने लिखा था। भारतीय संविधान को हाथ से इन्होंने लिखा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा भारतीय संविधान है, उसका जो प्रारूप, उसका जो ढांचा होता है, उसका ढांचा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। ठीक, तो देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। जो संविधान पर जो जितने भी चित्रकारी थे वो नंदलाल बोस ने किए थे। नंदलाल बोस ने संविधान पर चित्रकारी किए थे। संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में, जो हमारा संविधान है उसको मूल रूप से जब लिखा गया था तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में मूल रूप से इसे लिखा गया था, बाद में इसे ट्रांसलेट कर हिंदी में किया गया था। तो देखते हैं संविधान को मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अगला देखते हैं। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया था। जो हमारा मूल संविधान है, जो हमारा इंडियन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, वो मूल जो है वो पार्लियामेंट जो होता है, संसद होता है, संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया था मूल संविधान को। हमारे संविधान सभा की पहली बैठक, जो हमारा संविधान सभा की बैठक हुई थी, बैठक का मतलब है कि संविधान सभा लिखने के लिए सब सलाह बना रहे थे, राय मशवरा कर रहे थे। जो पहली बैठक हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। पूछ लेता है कि 19 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जब हुई थी तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, पूछ लेता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, संविधान सभा की दूसरी बैठक हमारी 11 दिसंबर को हुआ था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो हमारा संविधान है, संविधान सभा है, उसका जब दूसरा बैठक हमारा 11 दिसंबर 1946 को जब हुआ था तो उसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। जो हमारा संविधान सभा है सब 13 दिसंबर को, मतलब 13 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो अगला हम देख लेते हैं इसका। अगला हम देखते हैं बच्चों, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। जो हमारा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किए थे उसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। यानी 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो संविधान सभा हमारा था उसकी अंतिम बैठक
24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। मतलब जो संविधान सभा था उसकी अंतिम बैठक जो था 24 जनवरी 1950 था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रज्ञान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। जो हमारा राष्ट्रज्ञान है, राष्ट्रज्ञान को संविधान में 24 जनवरी को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रज्ञान को भी स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी स्वीकार किया गया था। राज्यसभा हिंदी को स्वीकार किया गया 14 दिसंबर 1949 को। यानी जो हमारा राज्य भाषा हमारा है, राज्यसभा में हिंदी को 14 दिसंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ को स्वीकार किया गया। मतलब जो हमारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है, राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ, जो हमारा सारनाथ के अशोक है, अशोक का स्तंभ भी स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है उसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय झंडा जो हमारा है उसका डिजाइन पिगली वकैया ने तैयार किया था। संविधान के संवैधानिक सलाहकार जो थे, जो हमारे संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे, वीएन रॉय जिसे कहा जाता है, वेंगल नरसिंह रॉय, जो संविधान सभा के निर्वाचन आयोग में थे। तो ये रहा हमारा। इसका अगला अभी हम देखते हैं।